नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आज सवाल मध्य प्रदेश के उस एक बड़ी योजना का जो कि प्रदेश की सियासत को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाती हुई आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना की, जिसने एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में बीजेपी की वापसी करवाई थी और जिसने आधी आबादी को सीधे टारगेट किया था, जिसका फायदा भी लगातार महिलाओं को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से बीजेपी ने इस बड़े योजना के जरिए अपने आप को स्थापित किया है या महिलाओं के बीच जिस तरह से लोकप्रियता हासिल की है, उसी कड़ी में बढ़कर एक कदम आगे जाकर 1000 रुपए से शुरू हुई ये योजना 1250 पहुंची और अब भविष्य में ये 1500 रुपए तक पहुंचने वाली है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। ऐसे में इधर जहां मुख्यमंत्री इसको महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ रहे हैं, तो वही विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाओं के जो नाम काटे गए हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, साथ ही साथ उन महिलाओं को भी इसका फायदा मिले और राशि बढ़ाकर 3000 रुपए किए जाए। इसीलिए आज मध्य प्रदेश का सवाल में आज का विषय है सवाल, सियासत और सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने भाई दूज के मौके पर प्रदेश की लाडली बहनों को सौगात दी है। शगुन के तौर पर 250 रुपए बहनों के लिए दिए गए हैं और इसके साथ ही अगले महीने से 1500 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया। उधर कांग्रेस तंज कस रही है कि जिन बहनों के नाम सूची से काटे गए हैं उनके नाम सरकार सार्वजनिक करे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। भाई दूज के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके साथ ही अगले महीने से 1250 रुपए की जगह पर 1500 रुपए दिए जाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि परिवार और समाज की आत्मा है। लाडली बहना योजना ने बहनों को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। लेकिन आज तो सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई। यहाँ हाउस की बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, और इतना ही नहीं, ऐसे कई और काम भी चालू कर रहे हैं। अगर आप खुद का भी कारखाना खोलना चाहो तो 30% आरक्षण हमने उसमें भी रखा है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए 2% छूट की अलग से दी हुई है। और मुझे इस बात की खुशी है, बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, 45 ही होगा, बचा क्या है? जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। उधर कांग्रेस तंज कस रही है कि सरकार एक तरफ लाडली बहनों के नाम काट रही है और पैसे बढ़ाकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बहनों के काटे गए नामों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की। अब 250 ने और बढ़ा दिए, लेकिन क्यों एक साथ आप 3000 रुपए नहीं देना चाहते? ये मेरा सरकार से सवाल है, जवाब दे। दूसरा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, लाडली बहना जो 18 साल से ऊपर हो रही है, नई महिलाओं को आपने कितना जोड़ा, कितने नई महिलाएं इस योजना में जुड़ी, वो स्पष्ट करे। सरकार नाम काटे जा रही है, हर गांव के अंदर आधों को मिल रहा, आधों को नहीं मिल रहा। तो सरकार आधी महिलाओं को देना चाहती, आधों को नहीं देना चाहती। तो सिर्फ ये योजना सरकार की वाई और ब्रांडिंग की योजना, ना कि हर महिला के लिए, हर बहन के लिए। आपको बता दें कि लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए ट्रांसफर करने पर करीब 318 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। अब तक इस योजना में 44,917.92 करोड़ रुपए की राशि सीधे बहनों के खातों में दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो देखिए, लाडली बहना योजना को लेकर बार बार इस बात का जिक्र होता रहा कि लाडली बहना योजना के तहत जो राशि मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है और जिन महिलाओं को राशि दी जा रही है उनके भी नाम काटे जा रहे हैं। आंकड़े कई जगहों पर बताते हैं कि कई लाखों महिलाओं के नाम कट गए, तो कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि 2023 के बाद नाम नहीं जुड़ा है। आने वाले समय में फिर से एक बार ये प्रक्रिया शुरू करेंगे और जितने भी लोगों के नाम जुड़ने हैं उसकी प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ दी जाएंगे।
आखिरी बार जो नाम जुड़े थे 2023 में जुड़े थे और 2023 के बाद से जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है वो बंद हो गई थी। ऐसे में अब उम्मीद बाकी महिलाएं कर रही है कि उनका भी नाम जुड़े और उनको भी इस योजना का फायदा मिले। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि प्रदेश सरकार पर जिस तरह से लगातार कर्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसका भी एक पहलू है, क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा प्रदेश सरकार पर हो चुका है। तो इस योजना का जो खर्चा है वो भी अलग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब योजना की राशि बढ़ गई है। इसको लेकर भी सवाल है। वित्तीय प्रबंधन जिस तरह से लगातार बैलेंस उसका बिगड़ रहा है, जो एक तय सीमा कर्ज की है उससे कई गुना ज्यादा हम कर्ज भी ले चुके हैं। ऐसे में सौगात, सियासत और सवाल बरकरार है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस। अशोक शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले शिल्पी अग्रवाल जी आपसे ही करते हैं। 1500 रुपए महिला को मिलने वाले, प्रत्येक महिला को, जो विवाहित है, जो अविवाहित महिलाओं के लिए तो नहीं, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए भी। और ये योजना अगले महीने से, इस महीने तो 250 रुपए अलग से दिए जा रहे हैं, अगले महीने से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कैसे इसको कांग्रेस देख रही है? सर्वप्रथम तो आपके सभी श्रोताओं को और इस पैनल पे मौजूद सभी विद्वान जनों को दिवाली की कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सनी जी, लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक पॉलिटिकल माइलेज देने का काम किया था, और वो भारतीय जनता पार्टी जो पुनः सत्ता में नहीं लौट सकती थी, वो इसी योजना के बलबूते सत्तासीन हुई। शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव के पूर्व वायदा किया था कि 1000 रुपए फिलहाल वो सभी लाडली बहनों को देंगे, और चुनाव जीतने के बाद सरकार उन्हें 3000 रुपए देगी। किंतु मध्य प्रदेश में ये जो लाडली बहना योजना है, ये लाडली वायदा योजना में परिवर्तित हो चुकी है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन महिलाओं का आप निरंतर इस योजना के तहत नाम काटते चले जा रहे हैं, आप उसे पब्लिक डोमेन में रखिए। यदि ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, अपितु राजनीतिकरण के लिए नहीं है, तो फिर क्यों आप इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं? किसी के पास ये स्पष्ट आंकड़े नहीं है कि आपने कितनी महिलाओं के नाम सीधे तौर पर काटे हैं और किस वजह से काटे हैं। साथ ही आप ये भी बताइए कि 3000 रुपए आप महिलाओं को सुनिश्चित कब करेंगे। साथ ही आपने अभी तक नए पंजीयन की प्रक्रिया लाडली बहना के तहत शुरू नहीं करी है। यदि आप मध्य प्रदेश की समूची बहनों को सशक्त करना चाहते हैं, तो फिर ये सेलेक्टिव योजना क्यों चल रही है, जिसमें आधी बहनों को लाभ मिल रहा है लेकिन आधी बहनों को इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। इन्हीं के विधायक हरि सिंह सप्रे जी ने अभी कुछ समय पूर्व ये कहा था कि लाडली बहना योजना के लिए जो राशि दी जा रही है वो एक फिजूल खर्ची है। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, और वो शने शने कर इसमें जो लाडली बहनों की राशि है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो फिर 3000 रुपए का जो वायदा था वो क्या पूरे 5 साल बीत जाने के बाद आप महिलाओं शिल्पी जी, को आप एक देंगे? महिला जब है, आप बीच में चुनावी रोक रहा हूं, समर माफी में चाहूंगा, होंगे। आपको रोक रहा हूं बीच में मैं, लेकिन सवाल आपसे यही है मेरा। बतौर महिला इस योजना को आप कैसे देखती है? कितना सशक्त महिलाओं को ये योजना बना रही है, और क्या आप इसके पक्ष में हैं या इसके खिलाफ? नहीं, देखिए सनी जी, कोई भी योजना जो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंब बनाती है, उनका सशक्तिकरण करती है, हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनल ब्रेन चाइल्ड तो कमलनाथ जी का ही था, जब हम नारी न्याय योजना लेकर आना चाहते थे। और कांग्रेस की सरकार ने भी वायदा किया था कि यदि कांग्रेस के संगठन ने भी ये वायदा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से बहनों को 1500 रुपए की राशि देने का कार्य करेंगे। जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने इस योजना को लॉन्च किया। और क्योंकि मोहन यादव जी का ये ऑफिशियल ब्रेन चाइल्ड नहीं है, और अगर कांग्रेस ने एक बेहतर विपक्ष का काम न किया होता, उन पर दबाव न कायम किया होता, तो शायद आज ये योजना मध्य प्रदेश में कारगर भी नहीं हो रही होती। तो हम स्वागत करते हैं कि आप इस योजना को महिलाओं के लिए लेकर आए, लेकिन प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो आप इसके अंदर पंजीयन पुनः शुरू करिए, और साथ ही जो 3000 रुपए की राशि है वो महिलाओं को देना शुरू करिए। चलिए, प्रियंका दुबे जी, नाम सार्वजनिक करने की बात बार बार कांग्रेस कर रही है और राशि 3000 रुपए देने की बात कर रही है। तो ये 3000 रुपए की राशि क्या
चुनाव के वक्त मिलेगी या इस तरह से किश्तों में बांटी जाएगी? और दूसरा सवाल, इससे महिलाएं कितनी सशक्त हुई है, इसका कोई आंकड़ा आप पेश कर पाएंगे? सर्वप्रथम सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी सदैव सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और कहे सबका साथ और सबके विकास करने वाली योजनाओं के साथ चलती है। कोई भी योजना अगर आगे उसकी परिणति डिसाइड की जाती है तो जब वो उसका फीडबैक 75% तक पॉजिटिव आता है, उसके बाद ही वो योजना निरंतर चलती है। मेरी बहन शिम्पी जी ने जो चिंता जाहिर करी कि और भी बहनों के पंजीयन जो हैं तो वो समय अनुसार पोर्टल ओपन होगा, लेकिन जिस समय पोर्टल ओपन किया गया था उस समय किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष ताल्लुकात से रखते हुए नहीं कि सभी के लिए ओपन थे। जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लॉगिन किया उन्हें आज इस योजना का फायदा मिल रहा है। कई जो थे उनके डॉक्यूमेंट्स के कारण उस समय रिजेक्शंस हुए और बहुत से टेक्निकल इश्यूज आए थे जिनके कारण उनके फॉर्म्स नहीं भरा पाए थे। परंतु जब इस योजना की चर्चा शुरू हुई और जब भी मंच पे इसकी चर्चा की गई, हमेशा स्लैब्स में कहा गया कि पहले 1000, फिर 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000। जितने भी भाषण आप उठा करके देखेंगे उस समय के जब इस योजना से संबंधित चर्चा की गई, हमेशा इन्हीं पार्टिकल्स में बात की गई और ये बात हमने सदैव कहा कि हम 5 वर्षों में 3000 तक पहुंचेंगे। कभी भी एक मुश्त 3000 देने की बात नहीं कही गई थी। तो मैं बहन से ये बात करती हूँ। दूसरी चीज, शिम्पी बहन बहुत ही प्रज्ञावान बहन है और बहुत निष्पक्षता से विषय रखती है, पर मैं पूछूंगी कि एक जब प्रियव्रत सिंह जी के नेतृत्व में यशवंत गुर्जर जी ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में ठूस देंगे, भर देंगे, बोरियों में भर देंगे, तो क्या ये जो बयान आया था क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या ठीक है, बयानों पे ना जाए तो बेहतर, क्योंकि बयानों की बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि दोनों ही दलों में इस तरह के लोग मौजूद हैं। नहीं, जब मानसिकता लाडली बहनों को लेकर के कोर्ट में गए, 2023 में कोर्ट में पिटीशन लगाई गई कि इस योजना को बंद किया जाए, इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उधर भी दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिए। तो सदैव लाडली बहना योजना, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का जिक्र करना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये सभी राजनीतिक दलों से कहता है कि फ्री ब्रिज देना बंद कीजिए, इससे आर्थिक तौर पर देश को नुकसान हो रहा है। फ्रीबीज नहीं दी गई है। अगर कोई यूटिलाइज करके उसी को रोटेट कर रहा है या उसके द्वारा लोगों को लाभ, कितनी महिलाएं सशक्त हुई है प्रियंका जी, जरा ये आंकड़ा भी दीजिए और बताइए मुझे कि कितनी महिलाओं ने। अगर हम बात करते हैं तो ये जो योजना है महिलाओं के स्वावलंबन की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदमों में बहुत माइलस्टोन साबित हुई है। आज अगर हम बात कहें बहनों के अंदर जो आत्मनिर्भरता का भाव जो आया है, साथ ही इस लाडली बहना योजना के माध्यम से, जनधन खातों के माध्यम से बहनों ने अपने संचय करना शुरू किया। आपका जो जवाब है ना प्रियंका जी, वो सुनने में जरूर अच्छा लग रहा है लेकिन तार्किक नहीं लग रहा है। अगर आप मुझे बता दें कि इतनी महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू कर दिया या इस तरह से वो आगे बढ़ रही है, सरकार का जो आय है उसमें इजाफा हुआ है। हम तो बात करें सरकार के कर्जे की, 4 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है सरकार पर। और ये जो योजना है, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस योजना में जो 1500 रुपए ट्रांसफर करने की बात हो रही है, उसके बाद 318 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ जाएगा और हर महीने जो पैसा दिया जा रहा है उसका भार पहले ही पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस तरह से ये योजना लागू की गई है उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उसके लिए कोई अच्छी कोई योजना या स्किल डेवलपमेंट या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इस पैसे का भी सदुपयोग हो जाए। कहीं ना कहीं आप महिलाओं को ये फ्री ब्रिज देकर वोट बैंक तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन महिलाओं का क्या वास्तविकता में सशक्तिकरण हो पा रहा है? अशोक शुक्ला जी, सवाल भी आपसे मेरा यही है कि ये जो योजनाएं चलती है लाडली बहना के नाम से, कह लीजिए महतारी वंदन यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रही है, तमाम तरह की योजनाएं, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है, क्या वाकई में महिलाएं सशक्त हो रही है? क्या महिलाओं के लिए राजनीतिक दल उतने ही गंभीर है जितने दिखाते हैं? नहीं, अगर राजनीतिक दल गंभीर हैं तो ये अलग अलग राज्य क्यों महिलाओं के लिए घोषणा करते हैं? केंद्र सरकार कर दे ना, जैसे किसान सम्मान निधि की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। क्या महिलाएं, मतलब केंद्र सरकार के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण नहीं है क्या? जहां जब चुनाव होते हैं उसके पहले इस तरह की योजनाएं क्यों आती है? राजनीति एक कारोबार बन गई है। कारोबार के लिए आपको वोट की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। वोट की पूंजी आप जुटाना चाहते हैं, उसके लिए आप खैराती योजनाओं की घोषणा आप करते हैं, कभी प्रधानमंत्री आवास की, उज्ज्वला की, तमाम चीजें आप करते हैं। नारी स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण की मांग नई नहीं है, बहुत पुरानी है और इसकी जरूरत भी है। भारतीय समाज में नारियों की दुर्दशा कैसी है ये न आपसे छुपा है न मुझसे छुपा है। और आप सोचिए अगर हमारे प्रदेश की नारी 1500 रुपए में संतुष्ट हो रही है तो वो कितनी दयनीय स्थिति में है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है।
मतलब आप किसी जो आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आता है, जब आप उसे 10 रुपए का नोट देते हैं तो कितना प्रसन्न होता है। तो क्या हमारे प्रदेश में ये स्थिति है? आप महिलाओं को कार्यबल देखें कि पूरे देश में महिलाओं की संख्या, कर्मचारी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 14% के आसपास है। नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपकी क्या योजना है? आप 1500 रुपए देकर आप किसी को परजीवी तो बना सकते हैं, उसे स्वयंजीवी नहीं बना सकते हैं आप, उसे आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं आप। बेहतर ये होगा कि आप इनको रोजगार दीजिए। कितनी संविदा महिला कर्मचारी हैं जिनको इसी सरकार ने पीटा, इसी सरकार की पुलिस ने पीटा है। वो स्थायी नियुक्ति की मांग कर रही है, उनको अपनी स्थायी नियुक्ति नहीं देते हैं। आपके पास में जो भी संसाधन है, मध्य प्रदेश में जो भी संसाधन है जहां पे हम महिलाओं को या पुरुषों को या बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, वहां पे नेताओं ने कब्जा कर रखा है। एक एक नेता के पास में 200-200, 300-300 एकड़ की लीजें रखी हुई हैं। अगर आप महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो रोजगार के क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण कर दीजिए आप। बिल्कुल। जब तक आप रोजगार के क्षेत्र का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो इस देश का ना तो युवा सशक्त होगा, ना ही महिलाएं सशक्त होंगी। रोजगार की जरूरत है, आप रोजगार सृजन के लिए उनकी मदद कीजिए। और जिस तरह से आप कर्मवीर योजना लेकर, अग्निवीर योजना लेकर आए हैं ना आप, कि 4 वर्ष का एक सैनिक बनेगा, उसी तरह से आप कर्मवीर योजना ले आइए। 4 घंटे का पटवारी, 4 घंटे का तहसीलदार दे दीजिए, वहां पे महिलाओं को 4 घंटे का तहसीलदार बना दीजिए, 4 वर्ष के लिए बना दीजिए, वो सशक्त हो जाएंगी। आप ये नहीं करेंगे। नेताओं को अपना वेतन बढ़ाना होगा तो कितना बढ़ा लेंगे? अगर इनको अपना, विधायकों को अपना वेतन इसमें मैं बढ़ाना एक दो होगा पहलू तो और 50,000 जोड़ना चाहूंगा, बढ़ा माफी के साथ आपको अशोक जी रोक रहा हूं मैं। इसमें मैं एक पहलू और जोड़ना चाह रहा था जो मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है। 1,27,00,000 महिलाएं हैं जिनको इस योजना का फायदा मिल रहा है। इसका दूसरा पक्ष ये कहता है कि जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से भी कम है वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं हैं ये 2.5 लाख से भी कम इनकम पर जीवन यापन कर रही है और ये आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि ये सिर्फ निर्भर है। ये कितने मुश्किल हालातों से गुजर रही हैं वो महिलाएं, जिनकी पूरे प्रदेश में आप ये देखिए ना, गरीबी का आंकड़ा देखिए। खुद केंद्र सरकार कह चुकी है कि 80 लाख लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में इस देश के लोग जो है सरकारी खैराती योजनाओं पर निर्भर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भरता के तो ये दिवस अपना आप दिखा रहे हैं। आप किसी को आत्मनिर्भर थोड़ी ना बना रहे, आप तो उनको ऐसा पैरासाइट बना रहे हैं कि वो उनकी निर्भरता आप पे हो जाए, आपकी सरकार पे उनकी निर्भरता हो जाए। और उनके दिमाग में फिर आप एक बात ये भी डाल देते हैं कि देखो हम जाएंगे तो ये योजना बंद हो जाएगी, कांग्रेस आएगी तो बंद कर देगी। तो ये केवल जो है ये जो खैराती योजनाएं हैं, ये मतदाताओं को एक तरह का प्रलोभन है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त करता है। हाँ, हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है इस चिंता। भाई ये चुनाव से पहले इस तरह की, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आप एक बार अपने फोन पे क्लिक कीजिएगा अशोक जी, शायद या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए दोबारा वापस मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बातें बहुत आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन वापस प्रियंका जी आपके पास ही मैं आता हूं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है मध्य प्रदेश पर, 50,000 करोड़ रुपए का हर साल ब्याज में ही हम कर्जा चुकाने में पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा 1,27,00,000 महिलाएं ऐसी हैं जो कि 2.5 लाख से भी कम जिनकी महीने की, साल की आमदनी है जिनके परिवार की। ऐसे में महिलाएं आत्मनिर्भर कहां बन रही है? आप तो उनको अपने ऊपर निर्भर बना रही है, तो ये कितना जायज है? एक तरफ आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप उनको आश्रित बना रहे हैं। 1,000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं आप और 1500 रुपए उनके खाते में डालने की बात हो रही है। जी, अगर मैं बात करती हूँ सनी जी, तो अगर निष्पक्षता की बात की जाए तो मुद्रा लोन से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाली महिलाएं जो हैं, जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है, उसमें महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षाकृत ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर 17% से टूरिज्म का अगर ग्रोथ हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ये भी हमारा अचीवमेंट है। 11% से अगर ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ अगर मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये भी हमारा अचीवमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ड्रॉप आउट परसेंटेज जिस तरह से बेटियों का खत्म हुआ है, माध्यमिक शिक्षा में बात करें या प्राथमिक शिक्षा में, ये हमारा अचीवमेंट है। इसके बाद अगर 35% से अगर हम बात करते हैं स्थानीय चुनाव में, महिलाएं आज अगर खुद आकर के अपना नेतृत्व कर पा रही हैं और अपने विषय और अपने मुद्दे को खुद रख पा रही हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है। शिक्षा कर्मी या कर्मी कल्चर को खत्म करके संविदाओं और उन बहनों का मूल उसमें बढ़ाकर वेतनमान जब 2200 या 2300 रुपए से आज अगर 23,000 25,000 किया गया है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुलिस में या दूसरी भर्तियों में 35% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण देने की बात अगर हम लोग करते हैं और दे रहे हैं,
तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का स्वावलंबन की ओर बढ़ाया हुआ कदम है। मात्र लाडली बहना योजना के माध्यम से नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, मुद्रा लोन हो या स्व सहायता समूह के माध्यम से हो बहनाओं को, या हम कहें कि लखपति योजना के माध्यम से बात करें या ड्रोन बहनों के माध्यम से आज बहनें जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, इस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि बहुत जल्दी आप इस पे भी हमें बात करने के लिए आमंत्रित करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ये आंकड़ा भी सामने आए, क्योंकि ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक हम जब देखते हैं, धरातल पर जब देखते हैं। आपका देखने का एक तरीका हो सकता है कि आप किससे, और पत्रकारिता का भी माध्यम है कि आप हर क्षेत्र को और हर विषय को उठा करके लाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपका साधुवाद करती हूँ। परंतु जो अगर हम पॉजिटिवली ग्रोथ देख रहे हैं, जैसा मेरे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी भाई साहब ने कहा कि कर्मी कल्चर, अगर मैं आज बात करूं स्व सहायता समूह के माध्यम से कई ऐसे टेंडर्स हैं जिनको बहनों ने खुद ने उठाया है, खुद ने उनके ऊपर कार्य किया है और अपना सेटअप तैयार करके आज वो है, चाहे डेयरी के माध्यम से कर रही हो, चाहे यहाँ तक कि पार्किंग तक के ठेके जो हैं वो बहनें ले रही हैं और उनके ऊपर काम कर रही हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का हमने वो भी खबरें देखी है प्रियंका जी, जहां पर नाम महिलाओं का होता है लेकिन काम उनके जो हस्बैंड होते हैं या उनके बेटे या उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो कर रहे होते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि आत्मनिर्भर महिलाएं हो गई है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बहरहाल वापस आऊंगा आपके पास, समय हमारे पास कम है। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, आपसे भी सवाल यही है। शुरुआत तो आपने भी यही की थी कि महिलाओं को हम भी इतने पैसे देंगे, इस तरह से हम भी लाभ पहुंचाएंगे। आखिर ये जो रेस चल रही है आपस में कि वो इतना देंगे तो हम इतना देंगे, ये कहां जाकर रुकेगी? महिलाएं आत्मनिर्भर कब बन पाएगी? क्या महिलाएं सिर्फ आश्रित बनकर रह जाएगी या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगी? देखिए आदरणीय सनी जी, जैसी आपने चिंता व्यक्त करी और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय अशोक जी ने भी बातें रखी है, हम उन बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबित बनाना चाहिए, रोजगार पर ज्यादा केंद्रित होना चाहिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा केंद्रित होना चाहिए। जहां तक बात है कि कांग्रेस ने भी वायदे किए थे, तो ये तो हम बहुत ही स्पष्टता से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह के महिलाओं को सशक्त बनाने के वायदे किए थे, क्योंकि जब तक हम शैक्षणिक रूप से या फिर उनको रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी नहीं बना सकते हैं, तो उनको हम सशक्त करने के लिए इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं। किंतु ये बात भी सही है कि जहां पर आप सिलेंडर 1000 रुपए का देते हैं, वहां पर आप राशि मात्र 1500 रुपए की दे रहे हैं, तो वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बनेंगी? और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के दृष्टिकोण से जितने आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो उन सबका एक ही जवाब है कि यदि महिलाएं इतनी सशक्त हो रही होती, इतना ऑलराउंड डेवलपमेंट महिलाओं का हो रहा होता, तो इस तरह की योजनाओं को प्रस्तावित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में इतने काम महिलाओं के क्षेत्र में किए गए होते, तो शायद उन्हें इस तरह की योजना का सहारा नहीं लेना पड़ता। और ये ढकी मुक्की बात नहीं है कि लाडली बहना योजना ने ही उन्हें पदस्थ किया है पुनः सत्ता में। तो डेफिनेटली हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि इस तरह के योजनाओं को धीरे धीरे कर खत्म करना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके रोजगार के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। चलिए शिल्पी जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, माफी के साथ। बहुत संक्षिप्त में अशोक जी आपसे मैं एक टिप्पणी चाह रहा हूं। आर्थिक स्थिति को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम जो है फ्री ब्रिज के जरिए महिलाओं का जो वोट है वो हासिल कर ले, या हम अपने संगठन को, अपने भविष्य को मजबूत कर ले। लेकिन इसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। राजनीतिक दलों की कोशिश यह है कि उन्हें सत्ता चाहिए, उनको इसकी चिंता नहीं है कि प्रदेश में किस तरह का जो है एक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। और जब आर्थिक बोझ की बात होती है तो लोग कहेंगे आप महिलाओं के विरोधी हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। महिलाओं के सशक्तिकरण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप महिलाओं को सशक्त कीजिए, प्रदेश के युवकों को सशक्त कीजिए, हर नागरिक को सशक्त कीजिए, उसको आर्थिक रूप से इतना मजबूत कीजिए कि वो आपकी खैराती योजनाओं पर निर्भर ना हो। क्योंकि सरकार, राजनीतिक दलों की निर्भरता मतदाताओं पर है। मतदाताओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे? गुड गवर्नेंस तो दे नहीं रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो खैराती योजनाएं। जाहिर सी बात है इन योजनाओं का सहारा इन दलों को लेना पड़ रहा है। समय हमें रोक रहा है, माफी चाहूंगा अशोक जी आपसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महिलाएं सही मायने में सशक्त तो तब होगी जब वाकई में वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी और खुद अपने निर्णय ले पाएगी, ना कि किसी राजनीतिक दल के उस तारीख पर निर्भर रहेगी कि इस तारीख को हमारे खाते में पैसे आएंगे तो हम उसको खर्च कर पाएंगे, या बाजार में ये महंगा है और वो सस्ता है, इसका हिसाब हमें रखना पड़ेगा। ऐसे में महिलाएं कभी सशक्त नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ निर्भर बनकर रह जाएगी। उम्मीद करते कि आने वाले समय में महिलाएं भी
आत्मनिर्भर बनेगी और उनको किसी भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।